वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मर्स में स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के द्वारा कि अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। यहाँ हम बात करें PCB और PCM में। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज भी होते हैं कि क्या लिया जाए। अगर हम PCB लेते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, अगर PCB लेते हैं तो इसके अंदर क्या मिलेगा। लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है स्टूडेंट को कि अगर PCB क्या होता है, PCM क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, कैरियर ऑप्शन क्या है, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, उधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये जानना ज़रूरी है। तभी आप फैसला लें कि हम PCM में जाएं या PCB में जाएं। तो हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि क्या लेना चाहिए स्टूडेंट को, कि क्या उनके लिए बेहतर होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है साइंस। तो सबसे पहले आपको एक साइंस लेना है। अगर आप यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप PCM के साथ जाएं या PCB के साथ जाएं। ठीक, तो आप यहाँ पर PCM मतलब हो गया यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप ये दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा तो PC फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मिलेगा ही, प्लस यहाँ अलग मैथ या बायो आता है। तो ये आप पर ऊपर डिपेंड है कि अगर आप मैथ के साथ जाना चाहते हैं तो ये लीजिए, अगर बायो पसंद है तो ये लीजिए। ठीक, अगर लेते हैं दोनों में से दोनों ठीक है, लेकिन हम आगे जानते हैं कि इसके अंदर क्या मिलेगा। तो लेकिन हम खुद की तरफ से पहले मैं PCB के बारे में समझाना चाहता हूँ। ठीक, आइए अगर हम यहाँ पर सोच लिए साइंस ले लिए PCB में आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो अगर 12th हो गया तो उसके बाद जो एग्ज़ाम आता है कि MBBS, आपको एक एग्ज़ाम आएगा MBBS, आप उसका तैयारी कर रहे हैं। बाय द चांस अगर वहाँ नहीं रिजल्ट आ रहा है, नहीं आया, अगर सीट्स नहीं मिला और या किसी फीस की वजह से आप MBBS नहीं कर पाएँ। जनरली लोगों को क्वेश्चन जो साइंस स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी के, वो एक MBBS करने का सपना लेकर आते हैं, मगर क्या सभी को सीट मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। सभी को फीस दे सकते हैं सभी लोग? नहीं दे सकते। तो कारण दोनों हो सकता है, फीस का भी हो सकता है, सीट का भी हो सकता है। तो लेकिन अगर ये चीज़ नहीं आपको मिल पाता है MBBS, जनरली आप किसी से पूछेगा कि अगर बायो लिए हैं तो क्या करें, जाए डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, मान लो अगर सीट नहीं मिला, फीस के कारण नहीं गए, तो क्या किया जाए। तो मैं आज आपको वही ऑप्शन लेके आऊँगा कि अगर आप MBBS नहीं निकाल पाएँ तो क्या आपके पास ऑप्शन भरपूर यहाँ पड़ा हुआ है। ये नहीं सोचिएगा कि डॉक्टर नहीं बन पाया तो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ भी ऑप्शन भरा पड़ा है। अब गौर करें, देखें कि क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है BSc मेडिकल टेक्नीशियन। इसका मतलब ये होता है कि जो टेस्ट आप कभी भी हॉस्पिटल जाते होंगे, ब्लड टेस्ट या किसी तरह का भी टेस्ट होता है, इसका पढ़ाई इसके अंदर होता है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ये टेस्ट वाला चीज़ कर सकते हैं, जिससे यहाँ भी फ्यूचर आप देख भी गए होंगे हॉस्पिटल में इसका कितना डिमांड रहता है। दूसरा आता है B फार्मा। इसके अंदर आपको दवा के बारे में पढ़ने को मौका मिलेगा। आप जानते हैं देश में कितनी मात्रा में दवा का फार्मा बना हुआ है, कितने फैक्ट्री हैं, कितने बहुत कुछ है। तो यहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगा B फार्मा में। उसके बाद हम लोग आते हैं BSc इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी। किसी को होता है कि बोलने में तकलीफ़ होता है या उसके बोली में कुछ तकलीफ़ होती है, इसके बारे में जो पढ़ाया जाता है, सो BSc एकेडमी में BSc ऑडियो स्पीच में पढ़ाया जाता है। ठीक, इसके अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। फिर उसका बैचलर इन फिजियोथेरेपी पढ़ सकते हैं। फिर उसका BSc रेडिएशन थेरेपी पढ़ सकते हैं। फिर BSc ऑपरेशन थेरेपी। इसके ऑपरेशन थिएटर के आप अंदर जाइएगा तो आपको ऑपरेशन के अंदर जो लोग होते हैं, जो सब कुछ सेट करके देते हैं, तो उसके अंदर ये ऑपरेशन थेरेपी इसमें पढ़ाया जाता है। फिर BSc नर्सिंग के लिए जो आती है उनके अंदर के लिए ये पढ़ाया जाता है। फिर BSc इन बॉटनी। आप BSc करने के बाद साइंस अगर बायोलॉजी लिए हैं तो इसके साथ ही अब इसके साथ बॉटनी ले सकते हैं। बॉटनी में आपको जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और ये नहीं तो आप यहाँ पे जूलॉजी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं तो बायोटच। ये एक नया चीज़ है जो फार्मर्स के लिए इम्प्रूव, मतलब हमारे किसानों के लिए इम्प्रूव करने का काम करते हैं।
ये तो रहा बायोलॉजी। मैंने आपको बता दिया कि अगर MBBS नहीं हो रहा है अगर सीट के कारण या फीस के कारण, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। मेडिकल हो गया, फार्मा हो गया, ऑडियो हो गया, ऑपरेशन हो गया, नर्सिंग हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सब आप इतना कुछ कर सकते हैं। तो एक गया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इतना सारा ऑप्शन बैठा हुआ है। ठीक, अगर हम अब आते हैं PCM की बात करते हैं। हम लोग PCB के बारे में जान लिए, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक, इस PCM के बारे में भी जानना जरूरी है। तो हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग। अगर PCM ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ भी यही चीज़ होता है, क्या यहाँ सीट या फीस, अगर ये दो चीज़ नहीं हुआ तो आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे आपके पास BSc कर ऑनर्स करके फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, नहीं तो केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, नहीं तो फिजिकल साइंस कर सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर साइंस। नो मोर ऑप्शन, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बायोलॉजी के पास आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं और इसके पास ये ऑप्शन है। तो अब आपको फैसला करना है कि आपको बायोलॉजी के साथ जाना है या मैथ के साथ जाना है। दोनों बेस्ट है। यहाँ आपको इंजीनियरिंग लाइन मेन दिखता है, फिर यहाँ पे डॉक्टरी लाइन मेन दिखता है। अगर ये दोनों नहीं मिल पा रहा है कि इंजीनियर नहीं बन पा रहे, तो यहाँ ये सब करके भी आप आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यहाँ अगर डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं सीट की वजह से या फीस की वजह से, तो आप यहाँ इतना सारा ऑप्शन है, इसकी पढ़ाई करके आप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे हॉस्पिटल में सबकी कितनी ज़रूरत होती है। मैंने आपको बता दिया सारा चीज़ कि आपको क्या लेना चाहिए, PCM लेना चाहिए या PCB लेना चाहिए, जो कि आपने देख चुका है कि दोनों में बेटर कौन है। आपको लगता है कि जो PCM बेटर है तो वो लीजिए, आपको लगता है PCB बेटर है तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि किस में ऑप्शन ज़्यादा है, क्या है। तो आप खुद समझदार है तो आप ले सकते हैं। आपको हमारा वीडियो लगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके लिए कुछ काम किया या आपके कुछ काम आ गया मेरा वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। मैं और भी इसी तरह का सब्जेक्ट का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपसे कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो और अपने फ्यूचर में ये नहीं करने का गम आपके साथ नहीं रहे। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।